cultureshala के डाई हार्ड फैंस आज हम आ चुके हैं मिस्टर DRV एंड मिस्टर बॉयब्लैंक के साथ. हेलो. What's up? Thank you for having us, guys. What's up मित्रों? बहुत दूर है बहुत दूर है. यार मुझे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, मुझे थोड़ा बुखार लग रहा है सबको. अरे ओए भाई मेरे को क्यों साइड में बिठा दिया? डराओ मत भाई. वो बेचारे इतनी दूर से आए भाई, बीमार होने नहीं आए. मास्क भी नहीं दिए तुमने. यार आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस क्वेश्चन कि मिस्टर DRV आपके ब्रेड्स कहाँ गए? मैं तंग आ गया था ब्रो. ब्रेड से इतना ड्रेडलॉक्स थे 1.5 साल के लिए तो लास्ट में. तो एक पॉइंट पे लिटरली न्यू ईयर्स डे था वो 1 Jan अभी इसी साल. मैंने कहा बस बहुत हो गया. बहुत हुआ सम्मान. काफी लाइफ चेंजिंग था वो. वैसे कांग्रेट्स ऑन द रिलीज ऑफ मुल्तानी मिट्टी. थैंक यू सो मच. प्रोजेक्ट हमने सुना, बहुत ही मजा आया, बहुत एंजॉय किया, बहुत ही अमेजिंग था. और बेस्ट चीज़ ये कि बिकॉज DRV और बॉयब्लैंक दोनों के वोकल्स भी इतने सिमिलर हैं बहुत ज़्यादा, और बीच में भी लुक भी इतना सिमिलर हो गया है. अब अलग है, इंटेंशनल वो है द मुल्तानी मिट्टी वर्जन. मॉफ कर रहा था हम लोग माउस कलर. वोकल्स में तो मेरे को लेजेंड ही नहीं समझ नहीं आ रहा था कि भाई तो फक लाइक है हमारी. ये तो हमने इसने मुझे पहले ही जब 2 साल पहले हम फर्स्ट सेशन कर रहा था हमने, तो तब ये मॉनिटर कर रहा था मुझे, मैं रिकॉर्ड कर रहा था. और जैसे ही मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसके बाद मुझे कह रहा है फक भाई, मुझे लग रहा था मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो हमारी आवाज़ मिलती है, बट देन वी हैव आवर ओन वेज टू एक्सप्रेस, यू नो. तो अब मुल्तानी मिट्टी हो चुका है, मस्त रिस्पॉन्स आ रहा है. एक इशू है जो लोगों को लग रहा है, जो हम अभी बात कर रहे थे, कुछ तो फेक व्यूज़ वाला शिट. क्या सीन है पूरा एंड लाइक व्हाट्स द आफ्टरमैथ ऑफ ये सारी चीज़ें? यार उसका इतना डीप नहीं था वो. बस यही था कि हमने एल्बम बना के डिलीवर कर दी लेबल को. उसके बाद मतलब काफ़ी चीज़ें हमारे कंट्रोल के भी बाहर होती है. और मेरे हिसाब से तो प्रमोट हो रहा है अगर म्यूज़िक तो अच्छी बात है. उसमें अगर एड्स भी चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, चाहे वो रील्स पे प्रमोट हो रहा है, चाहे वो प्लेलिस्ट में पिच कर रहे हैं. मतलब अगर तुम जाके किसी को ये नहीं बोलोगे कि मेरा म्यूज़िक सुनो इन द फर्स्ट प्लेस, तो मतलब दैट्स फंडामेंटल कि अपना म्यूज़िक, मतलब मैं उसे अपनी स्टोरी पे भी डाल रहा हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स, IG रील्स, लेबल भी प्रमोट कर रहा है, हम सारे आर्टिस्ट प्रमोट कर रहे हैं, इवन प्रोड्यूसर्स. मिले तो था यार कि अपनी प्रेफरेंस का म्यूज़िक बाहर है. दैट्स द बिगेस्ट वन कि जो म्यूज़िक मैंने बनाया है, हमने बनाया स्टूडियो में, और हमें भी अच्छा लग रहा है एंड वी आर रेडी टू डिस्प्ले इट एंड नाउ इट्स ऑन डिस्प्ले. दैट्स द बिगेस्ट थिंग. उसके आर पार जो भी हो. तो बेसिकली सीन ये है कि सम सॉर्ट ऑफ एड्स चल रहा है ना उस चीज़ पे, जिससे वो इनिशियल वो बम्प आता ही है. तो हमें भी पूरी क्लैरिटी नहीं है बैकएंड पे क्या चलता है. प्रॉब्लम ये होती है ना कि जो लाइक वो जो टिपिकल जो हम बात कर रहे थे ट्विटर रेडिट वाला जो पूरा फैन बेस होता है, वो सब कुछ लेके आर्टिस्ट पे चढ़ जाता है. ये देखो ये बन गए हमारे जवाब दो. नहीं बट वो तो यार मैं इसलिए ही एड्रेस भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसलिए है क्योंकि फैंस को ये बताना है, लिसनर्स को, कि हमने अपनी साइड से कोई कसर नहीं छोड़ी. हमने पूरे सच्चे दिल से किया है. लाइक म्यूजिक बनाने के अलावा अपना कोई जॉब नहीं है मेरे हिसाब से. उसके बाद जिसने जो करना है, वी कांट जस्ट पुट पीपल ऑन लीश, राइट. मतलब एल्बम आ गई, पसंद आई कुछ लोगों को, कुछ लोगों की नहीं भी आई पसंद, इट्स फाइन. हमारा काम है कि वी आर ऑलरेडी ऑन टू द नेक्स्ट. या 100%. मुल्तानी में जो सबसे लाइक सो कॉल्ड कमर्शियल ट्रैक है इस तरक्कियाँ. एंड आई जस्ट वांट यू टू टॉक अबाउट लाइक तरक्कियाँ, क्या बैक स्टोरी थी, बिकॉज इसने मेरे को बताया कि 1.5 साल पुराना वो एक फाइल था. हाँ, तो मैं ध्रुव और बॉम्बे में चिल कर रहे थे. ऐसे शाउट आउट टू बॉम्बे द आर्टिस्ट, बिग शाउट आउट. तो हम होटल रूम में हम तीनों ऐसे चिलिंग कर रहे हैं, और मैं अपने पुराने गाने क्रिंज करने के लिए चला रहा हूँ कि चलो आज क्रिंज करते हैं पुराना शिट सुन के. तो मैं अपने पुराने गाने चला रहा हूँ, तो ये बॉम्बे के साथ एक गाना कर रहा था जिसपे तरक्किया का जो अभी हुक है, वो बॉम्बे का पार्ट वो था उस गाने में. और हम सब क्रिंज कर रहे हैं. फिर वो वाला गाना निकाला, and then that hooks resurfaced, and then we're like, you know, this could actually be वो hook instantly catch करता है. हाँ, और वो पहले beat भी boom bap थी शायद, and it was just not the vibe. beat back थी वो. फिर वो hook लेके वापस बॉम्बे में और ध्रुव दिल्ली में मिले
इसके स्टूडियो में वापस रिकॉर्ड करा, फिर बेबी वेव ऑन बोर्ड आया, उसकी अरेंजमेंट पे तरक्किया की कॉम्पोजिशन लगाई एंड नाउ तरक्किया। बेबी वेव का एक और नाम है ना, AY Beats पहले था उसका। लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई यार प्रोड्यूसर्स के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। जो यार मैं तो इतना लव दिखाता हूँ स्टार्टिंग ऐसा है कि वहाँ शाउट सारे क्रेडिट्स बेबी वेव के नाम से हैं और लोग सोच रहे हैं AY Beats का है। Oh, it's the same person. Yeah. AY, Shouty 2 times, Mohit, Akash को तो है ही bro. तो है ही legend। MM जब पूरा सुनते हो there are no breaks MM में, like it's bam 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 17 मिनट का धूम धड़ाका ढक, and it feels like कि this was very intentional. This is like दो लोग who are so comfortable with each other's vibe and they're finally coming on an album जहाँ पे you can feel the ease कि इतना simple है चीजें। There is no Experiments थी नहीं bro. बहुत Creation process में I think literally disagreements ही नहीं थी. 7-8 सेशन में बन गई यार पूरी टेप। तो like before starting एक वो process नहीं होता कि बीट चलती है रैंडम हम लिखते हैं एंड देन 10 गाने बन गए अब कि भाई इसको कुछ क्या बोलना है, लाइक क्या बना दिया हमने, वर्सेस कि यू स्टार्ट ऑफ विद एन आइडिया। तो इसमें क्या सीन था? We started off with an idea. वो कैसा था? लाइक मेरी वो फटती है सोचने में। वो कोर्ट कचहरी बन चुका था और रानीखेत बन चुका था और डेस्कटॉप बना, फिर इन ये गाने जैसे रिसीव हुए गए सीन में, यू नो वो बहुत बड़ा फैक्टर था। कोर्ट कचहरी ऐसा लोग मतलब रियल लाइफ में बात करने लगे। या मतलब ये गाना सब कोर्ट कचहरी के बच्चे मुझे अपने कॉलेजेस से भेज रहे हैं फोटो, जिम में रैंडमली बज रहा है, कोई नहा रहा है बाथरूम में तो बाथरूम में कोर्ट कचहरी बज रहा है। अभी जैसे तरक्कियां वाला हो रहा है ना कि लाइक वो जो रील्स चालू हो जाती है ना जिसका यू हैव नो कंट्रोल, लोग रैंडम शिट करते हुए बस तरक्कियां चला रहे हैं। बहुत मजा। या वो यू हैव टू रियलाइज कि भाई वो एक्चुअली अपने आप भी हो सकता है। वो बस गाना अगर वो गाना जैसा साउंड कर रहा है उस पर डिपेंड करता है और जो लोग सुन रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हमारे कॉन्टेक्स्ट के अलावा कोई जो शायद तुम्हारी टारगेट ऑडियंस हो भी ना, वो अपने वे में लेना ना। देख के मजा आता है। तरक्किया का म्यूजिक वीडियो भी है व्हिच इज नेक्स्ट लेवल। लाइक वो एक चीज नहीं होती थी जहाँ पे बॉलीवुड में मस्त मूवी चल रही है और रैंडमली लोग सीधे स्विट्जरलैंड दुबई पहुंच गए हम इसमें बाहर चले गए। ये आइडिया कैसे आया कि भाई लेट्स टेक इट टू अनदर लेवल? आवृत का था आइडिया। डैम। सो मेरा मतलब मेरे स्कूल का दोस्त है आवृत बग्गा, उसकी कंपनी है बकेट हार्ट फिल्म्स। सो सारे वीडियोस मतलब नहीं चाहिए से लेकर फरक, कोको, महल, मेरे सारे वीडियोस आवृत नहीं बनाए मोस्टली। जाया में उसने शूट एडिट किया था यंग वज़ के साथ। सो मतलब इसमें भी आवृत के पास ही जाने थे वीडियोस। तो जब सब फाइनलाइज हुआ कि ठीक है एल्बम हो रही है, वीडियोस भी करने हैं, सो आवृत का था कि कर सकते हैं ब्रो, लेट्स डू दुबई। ऑल्सो मिट्टी वो ऑन थीम था काफी। सो पूरा पैलेट में मैच कर रहा था। नहीं इनफैक्ट उसका कवर भी वज़ पहले मॉकअप्स बना चुका था, उसमें डेजर्ट थी ऑलरेडी एंड डेजर्ट के लिए दुबई इज द परफेक्ट प्लेस टू शूट। वर्किंग विद वज़ अभी मस्त बंदा फट रहा है। या ब्रो He also did the artwork ना, सब कुछ creative direction is by bro was I found मैंने IG पे एक स्टोरी पोस्ट करी थी कि I need visual art people, ठीक है। This is before I did the song फरेबी राइट सिद्दक के साथ। तो मैंने उस टाइम एक स्टोरी पोस्ट करी थी और उसमें वज़ का रिप्लाई आया मेरे को और वो रिक्वेस्ट में ऊपर आ रहा था क्योंकि मेरी एक कज़न उसको ऑलरेडी फॉलो करती थी। सो मैंने कहा भाई इस बंदे का काम देखते हैं। सो वो देखा मैंने एंड ऑब्वियसली ब्लोन अवे, नेक्स्ट लेवल काम। सो वी गॉट इन टच एंड आई थिंक ही वाज 17 दैट टाइम, स्टिल इन स्कूल राइट, एंड ही डिड द फरेबी आर्ट वर्क। फिर उसका लिरिक वीडियो उसने बनाया था एक बहुत प्यारा सा, इवन दो वो काफी अंडररेटेड था बट उसमें लोग स्पेसिफिकली कमेंट कर रहे थे कि वर्ड फॉर वर्ड जो ट्रांजिशंस हैं वो बहुत एंगेजिंग है। एंड दिस इज वाइल और बिफोर, जैसे अब कैप्शंस का ट्रेंड सोशल्स पे क्रेजी हो रहा है ना। सो वी डिड फरेबी, ही डिड कोको, फिर वी डिड जाया का वीडियो एडिट, उसमें एनिमेशंस वज़ ने करी थी, फिर नक्षत्र का पूरा क्रिएटिव डायरेक्शन। एंड उस टाइम के दौरान ही पूरा सीन हॉप्ड ऑन दैट बैंडवैगन एंड
वो बट वज़ का भी आइडिया था वो, बिकॉज ही इज डूइंग दिस थिंग DHH रेनेसां करके, सो आई लेट हिम कम एंड टॉक अबाउट दिस, बट लाइक हाँ भाई वज़ आने वाला है। yeah मेरे को कोई तो बता रहा था वज़ ने लाइक बाहर भी काम करा है, खाने वाले सेंट्रल सी के लिए उसने कुछ किया। टीजो टचडाउन, सेंट्रल सी, कान्ये और रिक रॉस का एक गाना था। भाई ये क्या है भाई, देहरादून, So random. 19-year-old That's from crazy. Dehradun. That ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है ना, फक भाई। He is a genius, no doubt. And bro, his work ethic next level. तो जैसे कि इवन जब विजुअल्स आए थे मुल्तानी मिट्टी के, वो बहुत ही एक इट लेड डाउन द एंटायर थिंग। ये पूरा प्रोसेस कैसा था कि लाइक ठीक है, नाउ यू हैव लाइक व्हाटएवर 5 songs, 7 songs आई थिंक, 7 या 8 songs है। उसके बाद जो क्रिएटिव डायरेक्शन है, do you let the other creatives do their job or do you have a brief in mind, especially for something like मुल्तानी मिट्टी, भाई ऐसा करते वैसा करते, ये मेरा रेफरेंस है। ब्रो रेफरेंस पॉइंट पहले चाहिए होता है। जैसे हमने हमारी एल्बम खत्म हुई थी रिकॉर्ड करने, लास्ट दिन था जिस दिन रिकॉर्डिंग का, एल्बम ओवर हुई और फिर वी आर टॉकिंग अबाउट विजुअल्स राइट, कि हाउ डू वी वांट द कवर टू बी लाइक। तो उस टाइम पे वी वेंट टू Dally, Dolly जो भी है। मैं दो पीछे दल्ले बोल रहा बट उस पे ब्रो आफ्टर द सेशन वी वर लाइक चल एलिमेंट्स जो भी इमेजरी आ रही है दिमाग में, लेट्स पुट दैट इन। तो वही डेजर्ट वगैरह सब कुछ, स्नेक वगैरह डाला एंड उसके बाद वी गॉट दिस लाइक आर्ट वर्क उससे AI से, एंड वी वर लाइक हमें उस टाइम में बहुत पसंद आ गया। वी लाइक कि भाई ये Delusion में लॉक, मतलब ये लॉक करके अभी ड्रॉप कर दे, खत्म करे। बट देन 2-3 दिन बाद we like, you know, This is shit. yeah, this is like When the this, rational brain yeah, we like this is not Post it. nut. This is not it. So उसके बाद you know we hit up Wuz. यार DRV आपने तो डार्सी के साथ काफ़ी काम किया हुआ है, जोरबा के साथ भी किया है, तो लाइक व्हाई डिड यू मेक अ टेप, फिर मतलब ये कैसे हुआ? ये हमारा है कमर्शियल सवाल नंबर 1। हाउ डिड यू गाइस मीट? So we first met for Akela. He wanted Akela for your album or project or something. उसमें he wanted a verse. So जब ये पहली बार आया स्टूडियो में, you know, I saw एक तो this vulnerability but hunger at the same time. And जो मेरा skill set है somewhat a similar skill set कि खुद ऐसे record कर रहा है, you know, these types of melodies, this sort of a subject matter lyricism wise. तो वो गाना किया हमने, उसका वर्स वगैरह कर दिया था मैंने, वो रिलीज़ नहीं किया इसने, पर वहाँ से वी लाइक आई स्टार्टेड कीपिंग अप विद बॉयब्लैंक एंड G16। 1-2 साल बाद कोर्ट कचहरी, मतलब ये जब तू बॉम्बे गया था पहली बार ये कैनेडी का काम स्टार्ट करने, सो वी हैव दैट फ़ोन कॉल। ये मेरे को बताता है कि ब्रो मैं पहले इसने एक स्टोरी पोस्ट करी थी, मैंने कहा कि वाह भाई नोएडा बड़ी तरक्की कर ली, स्काई स्क्रैपर्स एंड ऑल। मैं सीलिंग पे जा रहा हूँ और भाई पहली बार बॉम्बे में, मैंने बोला सीलिंग स्टोरी तो बनती है। हाँ भाई, तो वो ऐसे फुल स्काईलाइन उस टाइम पे वाज द टाइप ऑफ किड टू नेवर गेट आउट ऑफ नोएडा, राइट? आई एम लाइक कि भाई नोएडा बड़ा आगे निकल गया, लाइक 6-8 महीने से गया नहीं, ये क्या हो गया? कहता नहीं ब्रो मैं ना बॉम्बे आया था। फिर ये भी रिलक्टेंटली बता रहा है, थोड़ा पता नहीं इसको लग रहा होगा कि क्या हो गया मेरे साथ। फिर कहता है ब्रो मैं अनुराग कश्यप की फिल्म पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा क्या माचो हो रहा है? उसके बाद मैं मुंबई में था किसी और काम से, आई थिंक फर्जी के लिए यू हैड कम, या फॉर दैट ऑल्सो एक शो था। सो उसमें लाइक काफी सेशंस हो रहे थे हमारे एक के घर पे, उनके पीठ पीछे उनका घर ट्रैश कर रहे हैं, लॉकिंग एट नाइट, फुल चिलिंग चल रही है ब्रो वहाँ उनके घर पे, उनकी शराब पी रहे हैं, इधर ऑर्डर कर रहे हैं लिटरली भाई। एंड रात को कि भाई वहाँ क्या करूँ भाई, मैं पूरा दिन चल काम कर लिया, मेरे बॉम्बे में दोस्त नहीं और मैं मिल नहीं रहा लोगों से, जो मेरे दोस्त मैं उधर था, बॉम्बे दी आर्टिस्ट भी थी उधर, जो मेरे दोस्त हैं बॉम्बे में वो फिल्म्स पे काम कर रहे हैं, वो सेट्स पे हैं। तो देन दिस मॉफकर्स अराइव्ड फिर वहाँ पे, और ऐसा नहीं भाई कि एक के पीठ पीछे वो तो एक आई थिंक कहीं ट्रैवल कर रहे थे एंड उससे पहले तो उनकी जो बार भी है, तो I'm sure he knew like एक की जो बार भी है वहाँ पे डिवीजन है एक, ऊपर यू नो ऊपर वाला सफाई दे रहे हैं, ऊपर वाली जो लिकर है इज फॉर यू नो
मेहमान है. No, like for friends and family. नीचे वाली liquor is personal. So Authorized था. Yeah, so I made sure कि मैं ऊपर वाला ही use कर रहा हूँ हमेशा. मैं रात को गाने बनाता था वहाँ पे. मैं आया, अराइव करा बॉम्बे में 2 दिन के बाद. पहले दिन मैं सेट पे गया, मूवी का पैलेट समझा, कैरेक्टर समझा, थीम, सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ देखा, इंटरेक्ट करा, फिर स्क्रिप्ट पढ़ी, उसके बाद आमिर से मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, आमिर अजीज, द पोएट एंड एक्टर. So we both, so this album was supposed to be me and Amir. So you are saying the entire album is Yeah. basically this? Me and Amir, yeah. So we co-wrote, co-performed, co-composed, everything we did together. It's a joint project. So Amir से मिला मैं, and उसके बाद we started locking in. And ऐसा होता था, रात को गाना बनाता था मैं, and सुबह एक ही को सुनाता था, फिर वो सुनते थे, फिर वो अप्रूव करते थे, खुश होते थे, रिएक्शन देते थे. So were you like staying at his place? Yeah, I was sleeping on his couch for 6 months. वहाँ ये वो वाली जगह है जहाँ पे सब books या CDs भरी पड़ी हैं. DVD library वाली. Theater room, like the movie room. पूरे आसपास DVDs हैं और couch पे सोता था आराम से. Bro, that apartment was next level. Yeah. But like जब तू गया तो like इतना unreal feeling नहीं था. कुछ ज़्यादा ही unreal था, but ये अच्छी बात थी कि मैं एक काम ज़्यादा मैंने देखा नहीं था. क्या बात कर? हाँ भाई. क्या देखा था इससे पहले? Gangs. हाँ वो तो चलो pop culture भी में. अच्छे से नहीं देखी थी. Gangs भी अच्छे Red से flag. नहीं देखी थी. मतलब भाई I told him straight यार कि I remember I told him, मैं मिला उनसे, मैंने बोला कि you know I've not seen your films इतनी ज़्यादा. तो he's like हाँ भाई मैंने भी तेरे गाने नहीं सुने. Clap back. Yeah, that's ready, bro. सबकी लेगा तेरा. But फिर मैं उनके घर आया, मैंने एक हफ्ते में उनके सारा देख लिया था. Which one did you like the most? Because हम अनुराग कश्यप सिम्स हैं. Favorite रमन राघव है. और 5. You saw 5 Yeah, I've भाई. seen 5. I've seen the original version of 5. Let's talk about 5 भाई. Like Favorite भाई 5. Have you seen 5? Yeah. भाई like वो मूवी अनुराग कश्यप ने 2002-2001 में बना के छोड़ दी है भाई. This guy who was... That film actually never came out. हाँ, it never came out. Torrent होती थी वो. उसमें एक I think masturbation scene था जिसकी वजह से the censor board is like Weed, a lot of weed. और वो जिसमें KK Menon is this band का lead singer. Frontman, yeah. And this is like a very Jim Morrison setting की भाई बंदा है, फैंस हैं वो. हिप्पी कल्चर है, साइकेडेलिक. इसने मुझे कहा था तू देख 5 पर और ये तो at your own इसको कहा caution. था मैंने कि क्योंकि ये खुद गिटार वगैरह बजाता है, रॉक बैकग्राउंड है. तेरा रॉक बैकग्राउंड वाला है मैंने ना. कहा तू तो भाई पक्का देख 5 में. काफी डार्क थी ब्रो, मतलब काफी डिप्रेस dark तो हो थी गया मैं देख के फुल. लाइक यू नो वो जब वो वाला सीन ब्रो, जब वो फ्रेश स्कैम हुए होते हैं, वो सबसे बंदा पैसे लेके भाग जाता है ब्रो, वो जो हिट करा था ना, क्योंकि उससे पहले ऐसे दिखाते हैं कि भाई उन सब लाइक व्हेन दे आर अप्रोचिंग द लेबल ऑफिस, सबको लग रहा है कि आज जिंदगी चेंज. आज मतलब गाने बिक गए, आज पैसा सब भाई, और जैसे ही जाते हैं वो डिसअपॉइंटमेंट जो फील हुई है वो, दैट्स क्रेजी. दैट सीन वाज वेरी इंपैक्टफुल. लोगों ने वही अनुराग कश्यप की initial पूरा जो सीन है वो लेजिट, वो जैसे कि इंडी आर्टिस्ट ब्लो अप नहीं होता कि लाइक लोग छुप के इधर उधर सुन रहे हैं, कोई दोस्त सुना रहा है, वैसे ही उसके टॉरेंट चल रहा था गेट कीप करा गया, मतलब मुझे लगता है पूरा. हाँ, काफी गेट. एंड द डे ही मेड वासेपुर, लोग लाइक कि भाई ये तो हमारा वासेपुर तो ये आई थिंक ये DHH वाले सीन में भी बहुत होता है कि ये जो पूरा व्यूज वाला शिट हुआ, और लाइक इवन द आइडिया ऑफ मुल्तानी मिट्टी का, यार ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा एल्बम है वो है, और ये तो उन भैया को हम 2 साल पहले सुन रहे थे, ये तो मेरा आर्टिस्ट था. एंड सडनली यू सी हिम एवरीवेयर, यू सी हिम ऑन यूट्यूब, पीपल आर रिएक्टिंग टू हिज म्यूजिक. वो इतना वियर्ड शिट होता है ना कि लाइक आपको लगता है मेरा आर्टिस्ट है, जैसे बड़ा हो जाता है टेंडेंसी होती है कि भाई, और वो ज्यादा वैल्यू तुम तभी करते हो जब सिर्फ तुम्हें पता होता है, ज्यादा लोगों को पता नहीं होता भी है कि यार इसकी सब बात कर रहे तो मेरी बात करने से क्या हो जाएगा. हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं सिर्फ, तब शायद और लोग मेरे को देख के इसकी बात करेंगे. आर्टिस्ट को हम पर्सनालिटी का पार्ट बना दे रहे हैं ना कि ये सुनना इज वन ऑफ वो कि जो मुझे कूल बनाता है. वो बहुत ज्यादा है जो 14 से 17 साल वाले ट्विटर बॉयज. हाँ, मतलब जिनसे मैं डरता हूँ. सॉरी गाइस, मतलब आज तू गया ब्रो ट्विटर. मैं तो नतमस्तक हूँ, लेकिन DRV हैज दैट. भाई DRV का ट्विटर अनएंज ऑन ट्विटर फॉर रियल. DRV का मैंने एक ट्वीट देखा था जहाँ पे ही वाज टॉकिंग अबाउट
कि अच्छा हुआ? आई थिंक कुछ एमी में वाला सीन था, लाइक एमी वाला वो क्या था एग्जैक्टली, मेरे को समझ नहीं आया वो क्या था। कोको के टाइम की बात है यार, वो उस टाइम पे बंटा रिकॉर्ड्स वाज इंटरेस्टेड, इवन कलमकार वाज इंटरेस्टेड, और मैं दोनों आर्टिस्ट को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बट वो एक खाली मैं एनेक्डोट था कि ये सब आ रहा था पर मैंने नहीं किया, मैंने इंडिपेंडेंट किया। नहीं, वो शायद यूनिवर्सल पे आगे साइन हुआ था। पर पॉइंट ये था कि मतलब इट डजंट मैटर कि तुम्हें लेबल वगैरह करना है या इंडिपेंडेंट करना है या कौन सा लेबल करना है, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग योर म्यूजिक आउट तो कोई दिक्कत नहीं हो। एक वो लगता है कि when we see DRV, when we see Boyblanck, हमको लगता है यार ये तो privilege वाले लौंडे हैं। am I the only one who is saying it पूरे उसमें, या फिर ऐसा लगता है कि यार ये तो privilege भैया हैं और ये वो common assumption है। एंड बहुत सारे एक वो रैप का एक लॉजिक होता है कि अरे यार तुम एक वो हसल स्टोरी तुम्हारी होनी चाहिए, नीचे से आए हो वो आए हो। डू यू थिंक दैट्स लाइक नेसेसरी? क्या privilege लोग रैप नहीं कर सकते? कर सकते हैं यार, बट मैं तो अपने आप को बिल्कुल ही प्रिविलेज नहीं बोलूँगा, एंड ये भी नहीं बोलेगा यार। मतलब वो यार पता है एक परसेप्शन होता है। हाँ। और वो काफी बार उससे भी रिलेट होता है कि तुम जो प्रोजेक्ट कर रहे हो। हाँ। पर विजुअल डिपिक्शन भी यार, विजुअल डिपिक्शन मस्त कपड़े पहने हैं, मस्त ब्लिंग, ज्यादा इंग्लिश में बात कर रहा है तो ऐसा लगेगा कि इसके पास पैसा है। ये सब क्या है? ये सब कुछ बेकार की बातें होती हैं। ये सारी डिपिक्शंस हैं, ये सारी इट्स लाइक सेलिब्रेटिंग यार। You know, we can't just self-loathe वगैरह, मतलब I don't think। और यार मतलब मैं नहीं, सिल्वर स्पून वगैरह नहीं था अपना सीन ऐसा, मैंने गानों में भी बात करी है इस बारे में। हाँ, तो उतना मतलब ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बहुत मतलब मैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास मैक्सिमम, दैट्स इट ब्रो। Yeah, same। Like मतलब obviously we're lucky to have had educations। मतलब वो उसकी वो लॉ, कोर्ट कचहरी, या BBA, मतलब नॉट जस्ट कॉलेज ब्रो, इवन स्कूल बहुत मैटर करते हैं कि तुम जिस टाइप के स्कूल्स में जाते हो। सो इन्फ्लुएंसेस यार, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है पूरा, वो तो ऑब्वियसली थोड़ा फ्लैम्बोयंस वगैरह, फिर वो तो एक वो आई थिंक तेरा गाना क्लास में भी था ना? हाँ। एक लाइक इज दैट रियल? वो जो पूरा क्लास वाला सीन दिखा रहे हैं, दिल्ली में ऐसे स्कूल्स हैं वो जो क्लास वाला पूरा आर्क रहता है कि भाई वो मेरा वैसा नहीं था। मेरा भी वैसा नहीं था, बट मैं कौन सा स्कूल था? मॉन्टफोर्ड डीपीएस नोएडा। इसका बहुत दोस्त still closer than mine। मैं तो सारे हरामियों से मिला। मेरा सर्कल, मेरा वो सर्कल था नहीं, मेरा सर्कल अभी भी वही है जो थे पहले भी, बट मैंने वो जो क्लास वाला सर्कल है उनके साथ भी चिल करा हुआ है, उनके साथ भी पार्टी। हाँ, 100% रियल है ब्रो, क्लास वाली शिट। मतलब मैं तो आशिम उस इंटेंसिटी पे लगे, उस लेवल वो एग्जैजरेटेड है, वो एग्जैजरेटेड, वो ड्रामेटिक स्टोरी है कि उसमें ऐसा दिखाते हैं। आई थिंक 12 खंबा और ऐसे जो स्कूल होते हैं वहाँ पे थोड़ा उसी के आसपास कल्चर वैसा देखने को मिलता है थोड़ा बहुत, बट उसमें ऐसा दिखाया कि कोई सोच नहीं रहा किसी कॉन्सिक्वेंस के बारे में, वो ऐसे रियल लाइफ थोड़ा चीजी था। भाई उसमें था कि सबसे, हाँ भाई अमेजिंग सीरीज थी, बट उसमें जो सबसे अंडरडॉग लौंडा था उसकी 6 पैक एब्स थी, तो भाई ये कौन सा अंडरडॉग है? सबसे उसकी स्किन क्लियर है। हाँ भाई, सब लोग हॉट, सब लोग ऐसे लग रहा है कि अभी बम्बल का एड से कट बोला और इधर आ गया। कोई गरीब है, कोई मेरे लिए स्किन केयर रूटीन सबका That's not how real life works, but it's again a TV show, it's a nice TV show. But ये जो तूने बात बोली थी ना कि I've been around लोग जो like privileged हैं, हम सबके दोस्त वो होता है, like उन सब से क्या सीखते हैं हम? सब सीखा ब्रो मैं उनसे, ब्रांड्स वगैरह के बारे में, फैशन क्या पहनते हैं। So you know how to project, right? Like हम सब प्रोजेक्ट करते हैं। Obviously वही मैं प्रोजेक्ट करूँगा, तो सब कुछ मुझे बेस्ट करना है ना। Like I don't care about, मुझे जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे नहीं रहना यार। और तभी तुम आगे तुम ग्रो करते हो, तुम you level up like that. So that's what I've been on इन सारे लोगों से मैं उन लोगों से भी मिला हूँ जो सैंट्रो चला रहे हैं, उनसे भी मिला हूँ जो Q7 चलाते हैं, तो दोनों से बहुत डिफरेंट चीजें मिलती है। मैं उन दोनों को मिला के भी मिलता हूँ उनके साथ। तो उनसे भी जो पैदल है भाई, हाँ जो पैदल है, मतलब सोशल एक्सपेरिमेंट चल रहा है बहुत क्रेजी, और सबसे अलग अलग चीजें सुनने को मिल रही है। किसी को कोई चीज मैटर नहीं करती, किसी को पैसा मैटर नहीं कर रहा है, उस पर आता है, किसी के लिए सिर्फ पैसा ही, मतलब यू नो। सो
I've learned like a lot of from all कि of those दिल्ली people. नोएडा भी तो फिनोमेनन है कि तुम्हें लाइक दोनों एक्सट्रीम्स मस्त स्कूल में ही मिल जा रहे हैं. हाँ. तुम्हें लाइफ का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिख जा रहा है कि ये दुनिया है. हाँ भाई मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं यार बाहर, दिमाग खराब. आप लोगों में ऐसा कुछ आता है कि लाइक यू हैव बीन फ्रॉम दिल्ली, थोड़ा सा पास शुरुआत से ही और अपने आप पास में। नोएडा से रहे हो, तो ऐसे कुछ अलग फील होता है कि जो अलग अलग फ्लेवर्स आ रहे हैं. नोएडा में थोड़ा सबर्बन फ्लेवर है. हाँ. मेरा तो ब्रो नॉर्थ दिल्ली, अपना अशोक विहार, पीतमपुरा, मॉडल टाउन, सो अपने देसी सीन है. ओजी देसी सीन. या खाना क्रेजी है ब्रो. खाना नेक्स्ट लेवल है ब्रो. दूर हाँ, दूर के से आते हैं राजू लोग. के? नागपाल के छोले भटूरे. ओ नागपाल भाई, नागपाल के छोले भटूरे नागपाल के भाई वो आज तक के बेस्ट है जो मैंने खाया. फायर है. पहले मेरा ओपिनियन, जिस दिन हम जा रहे थे खाने के लिए उससे पहले तक मुझे लाजपत में जो है नागपाल, हाँ, उसके बेस्ट मैंने लगते थे. लाजपत का खाया. और मैं उससे भाई मतलब हमारी वो चल रही है कि भाई उससे बेटर हो ही नहीं सकते. और फिर इसने मुझे खिलाया एंड देन आई एग्रीड. उन सबका वर्स्ट वो होता है कि यार वो 3 बजे तक ही खुले रहते हैं. हाँ भाई. हमेशा 3 के बाद पहुंचता हूँ. That's the price you pay. That's the price you Only pay. time and throw is on time. तो you have been on like a spree of interviews अभी, Yeah. जहाँ पे वो घूम फिर के We were in Mumbai doing this for 3 days. हाँ ये सेम रन मुंबई में मुझे पूरा सीन चल रहा है जहाँ पे मोस्टली वही होंगे कि लाइक योर रैप म्यूजिक इज ग्रेट एंड योर रैप्स आर कैसे रैप्स, नाइस रैपर्स. द आइडिया बिहाइंड द नेम Boyblanck और वो पूरा जो That's the worst. वो literally that's the worst. तो वो कन्वेंशनल इंटरव्यूज देके कैसा क्या फील होता है लाइक. The good ones are good. Obviously, You did one with Novocaine. Yeah, Shout out Novocaine. with the Quint, वो काफी सही था वाला. Yeah. फिर we did a bunch of radio ones. फिर वो भी सही होते हैं, मतलब some of them know the music, you can tell some of them haven't, Zero. don't have the slightest idea what's going Like some on. of them would pronounce our names wrong. बस क्या रहा है क्या DV बोल दिया ऐसे. Boys blank. That has actually happened. That actually happened. Yeah. Yeah. And bro, मेरे को तो हंसी आ गई bro. This guy snapped. He snapped. Bro. He's like, हाँ what the fuck. No, they flew us all the way to Mumbai. They put us up in all these nice hotels. But yeah, a lot of these press runs was too. But you know, you gotta do it. It's fun also, bro. But ये radio वगैरह. surreal feel होता In है. Mumbai, we had 3 nights. We were going to different clubs. We went to like 5-10 nightclubs. Just go and play Tarakkiyan. And their entry होती, मतलब bouncer वगैरह चल रहे हैं वहाँ पे. There's this person recording it. और DJ announce कर रहा है कि all the way from Delhi, DRV and Boyblanck presenting their new song Tarakkiyan from the latest album Multani Mitti. People are like, No, some people are hyped, some people are taking videos, but you can tell they have no idea what's No going idea on. how this guy. इसका नाम लिया तो कोई स्पेशल होगा ऐसे ले लेते हो. बट अभी तुम दोनों ने लाइक यू हैव वर्कड विद कंपोजर जिनका हमने बचपन से नाम सुना है. सचिन जिगर हो गया. Legends. आई सॉ सम स्टोरी जहाँ पे यू आर प्लेइंग मुल्तानी मिट्टी फॉर विशाल अदनानी और ये सब. बॉलीवुड में इससे पहले लाइक व्हेन वी वर किड्स एक आइडिया था रैप का वेयर इट वाज दिस टोकन लगा एक ब्लैक बंदा ले लेंगे या फिर वेरी जिसका जो हम सुनते Cliche. नहीं स्किप कर देते थे. शॉन पॉल जैसी आवाज होगी उसकी. शॉन पॉल फिलर के लिए But sometimes it was fire. Snoop का was, you know. It was like cool sounding shit, but ये हमारे लिए नहीं, हमें अपने हुक आगे आर्टिस्ट का सुनना है. और हम मेन नहीं था वो. मेन नहीं था. फिर चीजें आई लाइक गली बॉय, वो चीजें साउंड चेंज हो गई. अभी बिकॉज यू हैव वर्कड बहुत ही रिसेंटली वहाँ पे जाके, हाउ लाइक डू दे अंडरस्टैंड रैप. तुम लोगों ने इतनी चीजें करी हैं. एटलांटा का साउंड है, मेम्फिस साउंड है, ये सब है. वो कितना समझते हैं ये एक्चुअली मैंने आई ब्रॉट दिस अप. सो वहाँ पे जब विशाल सर के साथ सेशन था तो सेशन करा, कंप्लीट हो गया. आफ्टर दैट वी आई गॉट टू स्पीक विद हिम एंड प्ले हिम एमएम एज वेल. तो उसके बाद वी टॉक अबाउट माय इंस्पिरेशंस एंड एवरीथिंग. तो विशाल सर को फ्यूचर नहीं पता था कौन है, उनको यंग था वो नहीं पता था. बट देन व्हेन आई प्लेड हिम एमएम he understood the sound, he understood what I was trying to do. तो उनके लिए अभी भी रेफरेंस पॉइंट साउंड. हाँ मतलब अब शायद ट्रैप का रेफरेंस पॉइंट हम लोग बन गए होंगे उनके लिए. मुझे सचिन जिगर तो काफी क्लियर थे. उनका आया था, उन्होंने कांटेक्ट किया था मैनेजमेंट को, जैन को, कि उन्हें न्यू स्कूल हिप हॉप गाना ही चाहिए. So again you saying the word new school hip hop is very good brief to give. Yeah, they wanted a melodic track.
सो उससे पहले वो कोको और मेरे बाकी गाने सुन रहे थे, सो दे टोल्ड मी कि यू नो सिंग इट आउट, लाइक डोंट रैप इट बट लाइक सिंग रैप इट. So I think धीरे धीरे they're getting to know. MC Stan is one of the hottest acts. Everyone knows his music. So like even people who aren't acquainted with hip hop or the changing trends of hip hop, but वो एक बार तो सैंपल हो ही चुका है वो सबके पास, you know. अभी बाकी इन फिल्मों में आने स्टार्ट हो गए हैं. हिम सेइंग कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई एक रैप गाना आ जाएगा, लाइक एल्बम हो रहा है. नॉर्मली म्यूजिक उसमें होता है कि बाकी सारे वही गाने आएंगे, एक रैप गाना डालना है. तो डू यू थिंक ऐसा कोई टाइम आएगा जब लाइक पूरा एल्बम रैप होगा, पूरा बॉलीवुड? मेरे ख्याल से तो क्यूरेट होनी चाहिए एल्बम्स. ये नहीं कि यहाँ पे वो वाला कल्चर जैसे क्लास में हुआ था कि ऑलरेडी रिलीज गानों को वो सिंक कर रहे हैं, वो ज्यादा होना चाहिए. इतना टैलेंट है जो लाइक आफ्टर लॉकडाउन एंड ऑल एवरीवन's been releasing their albums. There's so much available content for licensing music, not content, but so there's, you know, even Sneha Khanwalkar with Soundcake, like that's the gap she is trying to fill. Sing music. What's that? Soundcake.io कुछ तो है ना उसका, क्या? What exactly is that? It's a platform for to facilitate sync placement. So production houses can put up calls like we need this, we need say a Punjabi song or you know a melodic rap song Hindi mein, and then people can post their music or samples or beats whatever, and उसमें they can मतलब वो वैसा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है उसको फैसिलिटेट करने के लिए. What do you think about the business side of चीजें बॉलीवुड का? I think Bollywood for artists like us is more of a platform than just like a money making scheme. It gives you crazy exposure, like almost a household exposure. So that plus you know you do great. Bollywood में ऐसा है कि people follow up. If you're doing good things, if you're performing well, people will come back and they would want to work with you more. So इस sense में it's a growing thing. Mostly bro, मैं सीधा बताता हूँ, external validation के लिए है. बाकी वो sings वगैरह मतलब at the end of it it's your music. तुम्हें ये चीज़ बचा नहीं सकती. ये है कि अब रिश्तेदारों को समझाना इजी हो जाता है कि ठीक है इसका गाना फर्जी है जो भी है, ये लेजेंड है, ये हाँ एक सम सॉर्ट ऑफ चेक लग जाता है. जैसे पहले न्यूज़पेपर में फोटो आ जाती थी, अरे भाई ये कुछ कर रहा है, सबने बहुत सारे लोगों ने बॉयब्लैंक का नाम सुना कि बॉयब्लैंक कर रहा होगा बहुत सालों से, पर उनको लगे अनुराग कश्यप के साथ हुआ गया, लोग चेंज हुआ उसके बाद. हाँ ऐसा होता ना कि अगर एक ही को अच्छा लग गया तो अच्छा ही होगा. वो I trust that person. कि trust him. External validation. कि भाई मैंने सुना भी नहीं है काम, शायद म्यूजिक भी नहीं सुना होगा कुछ लोगों ने जो चेंज करे, बट उनका ये आइडिया था कि इसको सही लगा तो मुझे भी सही लगेगा, बट वो हुआ. बट देन मैं तो खुशी हूँ हो भाई चेंज, अच्छे से बात करो मुझसे, सब कुछ अच्छे से करो. आई डोंट माइंड इट, बट उन लोगों को दे आर वेरी इजी टू आइडेंटिफाई एज वेल. और खुद में कुछ चेंजेस आए कि भाई ओ शिट ना अब ये मेरा ये हो चुका है. हाँ तो हाँ ब्रो, मतलब आई हैव टू लेवल अप. बिगर पॉसिबिलिटी दिख गई है कि ये होम रिकॉर्डेड बेडरूम म्यूजिक क्या दिस शिट इज रियल नाउ कहाँ जा सकता है, यू नो. सो वो थोड़ा वो नजर खुल गई, वो वर्ल्ड व्यू थोड़ा मिला कि ये चीज बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं. और जो अभी आगे क्या करना है, लाइक इन टर्म्स ऑफ the sound, what sound are you guys chasing अभी? Like एक trap तो हम जानते हैं, like you guys are known for पूरा वो. आजकल गिटार उठाया हुआ है मैंने, गिटार जा रहा हूँ काफी ज्यादा. Even live acts में incorporate कर रहा हूँ उसको, acoustic, electric, both. Crazy. Solos and all वो सब होंगे. Next album में भी काफी rock elements हैं. You started with rock, right? Yeah. How did that happen? And then you discovered trap और ये सारी चीजें. It started from guitar classes, bro. School में होती थी ना guitar classes, so I picked it up and never kept it back. Basically, I picked it up sixth class में. फिर वहाँ से स्कूल से आ रहा हूँ वापस, गिटार बजाए जा रहा हूँ पागलों की तरह. जिमी एंड्रिक, स्लैश, you know ये सब, इन सब गिटारिस्ट को देख रहा हूँ. जिमी पेज भाई. लेड ज़ेप के सारे कॉन्सर्ट वीडियोस देख रहा हूँ. मेटालिका बहुत सुन रहा हूँ. आयरन मेडन सुन रहा हूँ कुत्तों की तरह. तो 6-8 घंटे रोज गिटार बजा रहा हूँ पागलों की तरह, लाइक 6th क्लास से लेकर 10th 11th क्लास तक.
फिर वो होता है कि सीरियस हो जाओ अब, you know, study for Around college. 10th, Yeah. So then started listening to more, say, softer music than metal or rock, or even pop music, hip hop, like commercial hip hop. This time, Travis had just dropped A-Team. Next year, Life of Pablo had come out. I was listening to 16 wala time. Yeah, 15, 16. So started listening to Kanye, Jay-Z, Travis, you know. उस time पे फिर when college had started, I had picked up production first year में, because they debarred me for attendance. So I was at home for 6 months. नोटबंदी उसी time हो रही थी, बथेरी चीजें हो रही थी. So I had picked up production, and वहाँ से initially जब for a person from a rock metal background, this type of music feels or sounds like electronic music. So your tendency is to say make a EDM song or a house song. The idea of making a beat is so कि हम तो गाना बनाने आए थे, beat बनाने क्या होता है ना. हाँ मतलब क्योंकि पहले गाना बनाने तो तुम्हें पता है 5 इंस्ट्रूमेंट्स है, एक ड्रमर है, कीबोर्ड, गिटार्स, बेस, सिंगर है, बट ये सब साउंड्स मतलब आइडिया ही नहीं था कैसे हो रहा है. लाइक आई डिडंट नो व्हाट प्रोडक्शन वाज टिल It was when I music got direction, into college. music direction, na? Yeah, till I got into college, I got to know what music production is, and you can actually make. I knew कि you can program drums before that, so even वो 6th 7th class में मैंने Reaper DAW install किया हुआ था, उसमें Superior. Reaper was the only free वाला ना? Yeah. So Superior drummer के एक VST होता था, उसमें acoustic drums you could program. So मैं अपनी गिटार backing tracks के लिए करता था वो. So I sort of knew how to work a DAW. But really got into that whole production zone 2015-16 onwards. Did that for a few years. Then I happened to meet Jeff Bhaskar. Oh. Yeah. He was at Jesse's house. मुझे बताना कौन है, मैंने नाम सुना. Is Jeff Bhaskar Kanye वाला? Yeah. So he's done 808s and Heartbreaks, Dark Fantasy, Yeezus, you know, bunch of albums, Kids See Ghosts, and not just Kanye, bro, matlab Harry Styles, he did with Thug as well, Thug, Beyonce, Madonna, you name it, matlab Uptown Funk he produced with Mark Ronson. Yeah. So he had a masterclass at Jesse's house because they're friends in Chhatarpur, right? क्या बात At his house, yeah, Jesse and Jeff Bhaskar are great friends. They even have music together. And recently, Jesse had dropped a song produced by Jeff Bhaskar. So it was an invite-only thing, and it was ki, alright, you send in your profile or your music or whatever, and they'll send you an invite if they will. So I sent that, I got it. I walk in there. There's Prabdeep. There is Kavya Trehan. There's Anand Khanna, Mojo Jojo. Yeah, I love Anand Khanna. Iconic, like Delhi ka basically jo indie music pura scene. Pradeep Kohad was there, right? Like all these people. And I walk in feeling like a complete noob. Like I have no idea what I'm doing. I only had one song. I had only made one song in my life, right? Because I picked it up fucking 6 months ago. So मैं आगे बैठा हुआ था. I was wearing a black leather jacket, black pants, black shirt, tucked in, and black shoes, right? Oh, sure. And I was growing out my hair like full wannabe rock star. Anyway, so Jeff Bhaskar, he saw me. He's like, I like your style. Play me your music, ठीक है? So I play him that one song. He listens to it, goes over it, वगैरह. Song was shit, but he's still being nice about it. कि you know you can do this. And I was taking down notes. अभी मेरे notes app में मेरे वो सब है. But after that, I'm like, let's do this, like, you know, because if he wasn't like, bro, don't do music. He didn't say that. He's like कि तू better हो सकता है, you know, you can do more. फिर एक गाना सुनने के बाद आधा घंटा breakdown कर रहे हैं. All these people are sitting there. He also told you ना कि to not play your music until someone begs you to play it. Yeah, that's just one of the things he said. He's like, I don't even play my music until someone begs me to play it. Unreleased, he's talking about.
So that's something I picked up from that. But the main thing was कि I played my music, all these artists I look up to Delhi scene के, जो मेरे को उस टाइम पे बहुत unattainable लगता था कि I can even be in the room with the same room as these people. So you know, when he told me to keep going, that's when I started taking it seriously. Like there is a future in this. And I had 2 more years of college left, but I think I started around the same time I was talking to Province as they were liking my music. So we were in talks कि we do something together. They were starting a label, which never happened. But you know, from there I started work on that album, जो debut थी. And you know, once it had Sez का गाना ना? Yeah, Sez had 2-3 beats on that album. And he was the nicest, bro. Shout out to Sez. Like he had no reason to support me back then, and he won't even, like, you know, because I would be like, bro, how do we? And he's like, bro, here are the beats, you can use them. Wow. Ki tension na le. It's crazy. So yeah. But as you said ना, Jeff sir ने गाना सुना, he told you to भाई काम कर अपनी चीज पे हो. ये small wins कितना जरूरी होता है जर्नी में. पूरा बहुत ज्यादा भाई. क्योंकि हम अकेले काम कर रहे हैं ना. कोई गाना सुन के स्टैंक फेस बना दे. गया मतलब वहाँ तुम्हें रिएक्शंस चाहिए गाने से. थोड़े छोटे टाइम पे जर्नी में मिलता रहना चाहिए. या मतलब you just need to obviously I think जो बोलता है reassurance नहीं चाहिए. I think that's a lie. Everyone wants reassurance. That's why we even look at our Spotify every day. You need a reason to keep going, to wake up every day. Yeah, like you need to get in the studio. You need to know that you have an impact. क्योंकि इस वाले फील्ड में वही है ना कि वो डेस्क जॉब वाली चीज है ना कि देयर इज नो बॉस. यू आर द कंपनी जो तुम चला रहे हो. इसका सब कुछ जो है वो तुम्हारे ऊपर है. नो वन इज कमिंग टू सेव यू भाई. मैनेजर आ जाएगा बट अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं करने वाला. हाँ, बहुत सेकेंडरी हो तो. बट यार इसमें मुश्किल होता है एक्चुअली. तो रोज करना, कंसिस्टेंटली करना. ये एल्बम्स फेल भी हो रही हैं, गाने फेल हो रहे हैं, लोग नहीं सुन रहे, उसके बावजूद भी करते रहना ये चीज. और यही मोस्ट आर्टिस्ट मार खाते हैं. और यही मतलब इसको ही बैटल करना इज द मेन फाइट, राइट? Like if you're not doing it for the love of it, you're gone. just for the love of being in the studio and working on you won't survive. कभी ऐसा हुआ कि बहुत ही डार्क फेज आ गया कि अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ इट विल मूव फॉरवर्ड. वो कब हुआ था? यार वो हुआ था एक तो 2021 में फर्स्ट एल्बम मैंने डाली थी. अंडरग्राउंड सीन, एवरीवन वेल रिसीव्ड थी, रिव्यूज एंड ऑल, प्लेलिस्ट है ना, नंबर्स, चार्ट्स. बट उसके बाद या तो मेरे को उतनी गाइडेंस नहीं थी कि अब क्या करो. ठीक है, सो मैं गाने कर रहा था, मैंने EP भी करी थी अनलॉक वाली. बट उसके अलावा 2021 में आई डोंट थिंक मैंने ज़्यादा गाने भी रिलीज़ करे थे. मैं था कि नेक्स्ट एल्बम करूँगा, अच्छे से करूँगा. नक्षत्रा पे आइडिएशन आई थिंक स्टार्ट हो गई थी. फिर 2022 में भी सिमिलर सीन्स थे कि गाने अटके हुए थे. हॉट सॉस EP उस टाइम अटकी हुई थी फुल पावर के साथ ना. सो मैं वेट कर रहा था कि ये सब आए फिर मैं आगे करूँगा. मतलब वो इंडस्ट्री शिट में कॉट अप हो गया था बेसिकली कि वेट कर रहा हूँ. वो जो वेट वाला पीरियड, हाँ, वो बहुत डार्क था ब्रो. मतलब ऐसे हो रहा था कि भाई अभी अगर ये एल्बम नहीं चली, सपोज साउथ दिल्ली गाना नहीं चला या नक्षत्रा एल्बम नहीं चली, तो गांड फट जाएगी. मतलब फिर पता नहीं क्या करूँगा. क्योंकि मतलब मेरी उम्र भी हो रखी थी 25-26 लास्ट ईयर, यू नो. सो I'm like what the fuck could we do? Like मैं नक्षत्रा पे जब काम कर रहे थे मैं इसको कहता था कि भाई like this has to work bro, वरना सीन्स हैं. तो but that optimism you have to keep going. मतलब उस टाइम जब वो सब इतना डार्क चल रहा था, तब फिर रैंडमली एक दिन सचिन जिगर का फोन आ गया. You know, आशिम आलूवालिया जो क्लास के डायरेक्टर हैं, co-director Kabeer is also a director, and one more. So there they told me कि they had heard Empty on SoundCloud while they were writing the show in 2020, and we had no idea like you know कि ये गाना एक ऐसा शो होगा बाद में उसमें आएगा. So वो already कुछ चीजें हो रही होती है, तुम्हें पता नहीं होता, पर वो कुदरत है. मतलब तुम कुछ places SoundCloud पे सुना. हाँ, SoundCloud पे सुन लिया. But you have to keep going. That's the मतलब ऐसे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, बट फिर द यूनिवर्स गिव्स यू समथिंग एंड देन यू इवेंचुअली रियलाइज कि जस्ट कीप डूइंग गुड वर्क. उसके अलावा मतलब चाहे वो फेक व्यूज की बात हो गई या प्रमोशन या तुम्हारे गाने चल नहीं रहे, तुम्हें अपना काम सच्चे दिल से करना है. और उसके बाद जो होगा वो तुम्हारे हाथों के बाहर है.
काफ़ी बार किस्मत भी इन्वॉल्व होती है। तुम्हें लगता है कि गाने बहुत बड़े होंगे, वो नहीं होते। जो गाने लगता है इनमें कुछ नहीं होगा, वो चल जाते हैं। वो चल जाता है। इसके बारे में एक होता है यार कि एम्प्टी जब बना, ठीक है, तो उसके 4 रिमिक्सेस थे, उसमें से 5 रिमिक्सेस थे। EP हमने ड्रॉप करी थी। वाह। तो वो पता था कि एम्प्टी चलेगा और फिर उसमें से एक क्लास में चला गया, ड्रॉप नहीं पता था ब्रो चलेगा हमें। और फिर भी 4 बनाए थे। वाह। नहीं पता। वी हैड द सॉन्ग वाज गुड। रीमेक्स EP भी, वो शाउट आउट टू जैन फॉर दैट। उसने वो पूरी सही से क्यूरेट कर दी थी। सो इट्स दोज लिटिल थिंग। मतलब उस टाइम अगर मैं पैशनेट नहीं होता उस गाने के बारे में या म्यूजिक के बारे में जनरली, तो शायद हम वो नहीं करते। उस चीज में वो होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअल अपने अपने जर्नीज पे जा रहे हैं, बट इज कीपिंग अ मैनेजर इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि वही बहुत लोग उनको आगे पता भी नहीं होता ना कि मेरे को कौन से लाइफ मेरे ख्याल से 95% केसेस में नहीं जरूरत है मैनेजर की। काफी सारे बड़े आर्टिस्ट के मैनेजर्स आर मोस्टली फ्रंट की, अपने कोई भाई बंधु कोई आपस की, मतलब वो फ्रंट होता है खाली, मतलब। बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली देयर इज गुड मैनेजमेंट। मतलब a good manager if you have, then that's a good thing. Yeah, it's like कि वो सारे काम खुद करे जा सकते हैं, but तो वो टेक्निकली वो काम क्या क्या है अभी तक तुम्हें जितना भी समझ में आया? टैक्स बनाना, लोगों को आउटरीच पिच करना, फिर कोलैबोरेशंस करना, प्राइस नेगोशिएट करना। खुद से कैसे कर सकते हैं आउटरीच अभी ब्रो? मतलब कोल्ड ईमेल्स लिखो यार, सीधा सीधा। सब यू कैन रीच पीपल आउट, यू कैन, ये सब कुछ खुद कर जाता है। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट। अ गुड मैनेजर इज एन एसेट। अ बैड, लाइक जो चीज की जरूरत नहीं है, दैट्स अ लायबिलिटी। कि वो बोझ उठाने की क्या जरूरत है? इतने सारे आर्टिस्ट में देखता हूँ नए होते हैं वो प्रोजेक्शन वाला, हाँ वो करने की, भाई नो कोई इंक्वायरी नहीं आ रही, कोई फीचर नहीं खरीद रहा तुमसे, कोई बुक नहीं कर रहा। बट इट्स ऑल लाइक passion, because when you're coming up you also can't pay a manager enough to like them actually give a fuck like a employee. But it's all that belief कि एक दिन shit will blow up. And अभी हमने न्यूज़ सुनी थी, सब सर्कल्स में चल रही है कि लाइक DRV का कुछ तो बिका है, which is for a very good amount. Yeah, there's it's good signs. It's like Aati Lakshmi, you know, it's blessings. वो मेन जो मैं देखता हूँ, आई डोंट इवन लुक एट नंबर्स की एक्स अमाउंट है। मेरा होता है अगर पिछले साल या पिछले क्वार्टर से ग्रोथ है या ज़्यादा लोग पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो उसको मैं सक्सेस मानता हूँ। लॉन्ग टर्म विजन। क्योंकि यार नंबर्स का पता है क्या होता है, तुम्हें पहले लगता है कि भाई एक दिन मैं 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए कमा लूँ अपने गाने से तो मैं खुश होऊंगा, ठीक है। फिर तुम उतने कमा लेते हो, फिर तुम कहते हो भाई खुश तो मैं अभी भी नहीं हूँ। अच्छा, what would DRV and Boyblanck equate to? मतलब कौन से 2 क्रिकेटर्स लगते हैं कि इन दोनों का जोड़ी ऐसा रहता था? सचिन सहवाग। भाई मैं सहवाग बनने के लिए रेडी हूँ, मुझे सहवाग पसंद है, सचिन बन जाओ। Nice. I mean, can't complain. Sachin is calculated and उसका टेक्निक सहवाग इज नोबल, चढ़ा के मारना है, आउट हो गया। सोचना नहीं है ज्यादा, मतलब हमें पर्सनल सोचना नहीं है ज्यादा, पर्सनालिटी छक्का मारोगा छक्का चलेगा, ठीक है भाई। बंदे की 294 थी हो रही थी यार, 294 हो रही है, छक्का मार दिया 300 पढ़ने के लिए यार। मतलब ओल्ड है भाई, ये तो शिवर जाते हैं, क्या कर दिया भाई। एडिट्स बन रहे हैं, डेस्कटॉप चल रहा है पीछे से। बढ़िया। क्रिकेट बार्स भी हैं चीजों में। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या सीन, आर यू लाइक फॉलोइंग इट? फुल। इंडिया इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड भाई। मतलब ह्यूमिलिएट करा जा रहा है, मतलब डिसरिस्पेक्ट है यार ये तो। बंदा मतलब मैच छोड़ भाई, कोहली की सेंचुरी की वेट कर रहे हैं लोग कि अभी 26 वो देखा था, 26 रन बचे थे उसकी कल देखा, कल भी आउट हो गया भाई। और 2 ऐसे एक्टर्स बॉलीवुड में, कौन से हीरो हैं? DRV और Boyblanck। उस टाइम जो कॉफी विद करण में रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर का रन था, बाबा वाला, काफी सिनोनिमस है। दोनों दाढ़ी वाले, हल्के हल्के दाढ़ी वाले, दोनों बकचोद, 6 महीने आ रहे हैं, एल्बम आई है, जगह जगह पॉडकास्ट इंटरव्यू करके कि भाई फिर छुट्टी अपना निकल ली है, गायब हो गए। फिर आगे चल के डुओ बन रहा है ऐसे। वो MM के सीक्वल्स
we're film projects. Like a parallel Kamera में universe. ऐसे अब्बास मस्तान composer duo. Composer. a possibility. So yeah, like we if the collaboration is smooth और हमें मजा आ रहा है कि हम ये explore कर रहे हैं अपनी sounds में explore कर रहा हूँ, why not get back together in the future and make Yeah, and the audience is king, you know, they'll ask for it. They'll drive us to a point कि we won't be able to say no. अभी और कौन से फीचर्स हैं? लोका के साथ आ रहे हैं मेरे गाने. Not just one, we're working on multiple projects. Agzi के साथ है ब्रो गाने. वो काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ अनएक्सपेक्टेड है वो. Exactly. The own eyes is the reaction. शाहरुल के साथ है गाना मेरा. Damn. मेरा वो Siege के साथ lined up है. क्या बात कर रहा है? Siege के साथ session करा है. Siege के साथ actually एक गाना कर चुके हैं, लेकिन we want to do a couple more. We might just drop a pack, who knows. Wow. Then बागी अभी यहाँ आ रहा था, बागी send me a song to do a verse की tape पे पा रही है शायद. वो है. फिर आगे बहुत plans है यार, बहुत बड़े features भी है, मतलब वैसे features नहीं, like hip hop features नहीं, but just Indian music features. तो उस पे काम चल रहा है. मेन वाले तो अभी बता नहीं रहे हैं. मतलब जो कुछ भी नहीं कर रहे वो अभी भी, क्योंकि शायद उनको भी नहीं बताया हुआ. So you said अभी लोका के साथ चीजें आ रही हैं और लोका के साथ पहले भी आया. अभी लोका I think he just came out. He gave like a bunch of interviews. He gave you a shout out और भी उन लोगों को. What do you think about Loka? पूरा scene जो भी हुआ है. Bro, he's one of the realest in the scene. I'd say that about him. He's one of the smartest people I've met. You know, he knows exactly what he's doing, and he knew it from back then. And he's just overall like a good energy. He embraced me when he had no reason to. You know, again, like all those, like these little things that happen which sort of shape your career or your personality. Like, you know, he gave me one of my biggest songs, Empty. So I'm forever, you know, indebted to him, respectful. And it's a taste thing. Like he has that swag. He has that taste. Like he doesn't have to pretend. Like, yeah, like you know, you meet him in person. He's cool as shit. He also, always people love Loka yaar. Like when he came to Delhi, we were all at that show. that Innovra ka show tha. Innovra Entertainment. Yeah. And Loka was, I think, making his first public appearance. Yeah, bro. Like Delhi mein people went crazy. Yeah, more than like the people before. ये जो people वाला आएगा ना कि like लोग प्यार कर रहे हैं, like this प्यार is unconditional. Like Indians, like as जनता, they choose one guy. And they'll just rally behind him कि भाई ये अपना बंदा है. उनमें से एक और नाम है which is Honey Singh. The Honey Singh पूरा phenomenon comeback हो रहा है, ये हो रहा है. What do you think about the recent पूरा चीज? And just Honey Singh in general. I think he's a fucking legend, bro. There's no two ways about it. His drums, next level. Like, it's the production. Like, for me, Honey Singh is the production, is the instrumentals. He's a producer. But मुझे बहुत मजा आ रहा है अभी बादशाह हनी सिंह जो भाई. You know, I just lay back and see what's happening. Yeah, it's like it's 2010 again. Yeah. So ये सब सही है. But bro, it's fire. जब Udbhav Karun started working with Honey Singh, you know, that was crazy because ये अपने साथ के लौंडे and you know everyone was it was wild to see how that whole thing happened and you know these guys made songs together. हाँ, actually music के लिए बहुत ही मस्त time है अभी. Like there's this parallel scene जहाँ पे exciting है एक different like Marvel independent universe scene बहुत सही. मतलब independent music, Bollywood music नहीं, film music नहीं. Independent music बहुत popular. I think that's coming back very very strongly. How important is it for a rapper, एक बंदा who understands the sound part of it? Main वही है मतलब. Main is your understanding of the sound. If you're a producer, it's the sounds you pick. If you're a rap, because my music, it was never about ki listen to my bars. Whatever, it was a experience की texture change हो जाते हैं. Like मुल्तानी मिट्टी में तरक्किया में तेरा एक अलग evolve हो रही है. It's so fire and ऐसा लग रहा है कि भाई this guy exactly knows how he sounds in front of the mic. And it's very deliberate उस चीज में. So even to put it in context, when I first experimented with that auto-tune sound जो छोटे तू अपना देख वो era में, so that wasn't initially well received. फिर उसके you know now MM में similar things are happening because
नक्षत्रा में भी it was initially you don't understand what you've been served. Yeah. So time लगता है मेरे ख्याल से. नक्षत्र में तो डेफिनेटली हाँ कि ऑल्दो हमारा सबसे फेवरेट वाला इज द कोकाइन चढ़ाई सॉन्ग, उसमें ये चीज़ों के बारे में बात होती है, उसमें आई थिंक काफ़ी पर्सनल भी जाते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ड्रग वाला सीन? आसपास लोग रहते हैं, करते हैं, आई मीन यू डोंट नेसेसरली डू इट बट लाइक वो सर्कल्स में रहना, डू यू थिंक कि यहाँ पे इतना इन्फ्लुएंस है जितना वेस्ट में है इन चीज़ों का, या इवन प्लेसेस लाइक दिल्ली? है भाई, तू कंज्यूमर्स influence है, but I think it's not a good thing. Like it's not, उसके एंड में तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं. So तुम्हें नहीं होना चाहिए इन्फ्लुएंस उससे. मेरा टेक यही है. लोग सुनते हैं ना आर्टिस्ट को बात करते हुए, लगता है ऐसा लगता है कि वो शिट लाइक दिस इज अ लाइफस्टाइल आई वांट टू अचीव. No, it's not like, obviously it's glorified in rap music. काफी गानों में हुआ है वो, मतलब काफ़ी गाने जो हमने सुने हैं, करे भी है गाने उनमें भी, पर एट द एंड ऑफ इट बॉटम लाइन, मतलब मैं जो अभी तक मेच्योरिटी हासिल कर पाया हूँ उसमें, आई हैव लर्न दैट कि उस रास्ते पे तुम्हें मिलना कुछ है नहीं, तुम्हारा जाना ही है सब. सो इट्स बेस्ट टू नॉट गो डाउन दैट रोड. आसपास में जहाँ पे लाइक पीपल हु हैव लॉस्ट ट्रैक इन चीज़ों की वजह से. या वी ऑल सीन केसेस ब्रो, मतलब इतने रैपर्स पहले एक सर्टन लेवल पे होते थे और आज वो कुछ नहीं है. वो रीजन हमें नहीं पता, क्योंकि डे टू डे लाइफ हमें नहीं पता होती लोगों की, पर मतलब obviously like you know this can ruin careers. Even if someone chooses to have that you know to do those things and to be influenced like that, it's also about how you handle it. भाई तूने करना है जो करना है. कुछ लोग हैंडल कर पाते हैं, कुछ लोग मतलब जो करना है कर, आजाद दुनिया है, जो करना है कर, बट क्या ये तू if it's not sustainable, you know that's when careers die out. और ये म्यूजिक स्पेसेस में भी होता है ना, लाइक वो लाइफस्टाइल के साथ चीजें आती हैं कि इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर. No, but it's very discretionary. अगर तुम्हें, if you're not about it, I know so many artists who are completely sober. Yeah. If that works, like that's the best, you know. It's main thing is your health needs to be healthy. के बाद क्या आएगा? इसके बाद है कैनेडी. उसके बाद शायद एक EP ड्रॉप करूँगा. ऐसे ही एक दिन रैंडमली नो समर अब वो Spotify पे कर दूंगा. अनाउंस नहीं करूँगा ज़्यादा. हाँ, आई एम वेटिंग फॉर दैट. और फिर अगले साल डाइवर्सिटी आएगी मेरी. आई थिंक स्टोरीज में भी वो टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी काफी ज़्यादा ना. तो हाँ, वो मतलब ये एल्बम मैंने 2019 में ऐसे कॉन्सेप्चुअलाइज करा था. So अभी I wanna be consistent with the singles. ये 1-2 महीने सिंगल्स आए, फिर आई एम वर्किंग ऑन जो रॉक वाली एल्बम थी वो है. और भी मतलब अपने भाई लोगों के साथ प्रोजेक्ट्स काफ़ी हैं. या सो मेनी कोलैबोरेशंस. लाइक आई वांट टू डू अ एल्बम जिसमें आई एम स्टार्टिंग माय न्यू कंपनी वेव रनर्स. सो दैट वेव रनर्स टेप वुड बी अ रियलिटी सून होपफुली, जिसमें इट्स ऑल दीज पीपल यू नो आई फक विद, आई लिसन टू, I want to put on many albums, basically working on. वो मेरे को बहुत बड़ी blessing लगती है यार, अगर यही काम है कि एल्बम ही बनानी है. सो ठीक है, उसमें टाइम लगता है, मेहनत बहुत लगती है, पर at the end of it it's so rewarding. और वो as an artist the biggest thing you can do is build your discography. तेरा जो music as a इंडस्ट्री और फ्यूचर ऑफ म्यूजिक वाले बात पे आई वांटेड टू से समथिंग. जैसे आजकल वो स्पॉटिफाई का सीन हो रहा है ना कि द प्रीमियम वर्सेस, या देयर लाइक कि तुम खरीदो, हमारा प्रीमियम खरीदो और पब्लिक कह रही है नहीं लेना, मतलब डिलीट वगैरह जो भी बॉयकॉट व्हाटएवर. आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज. पीपल नीड टू स्टार्ट पेइंग फॉर म्यूजिक, बिकॉज यार तुम वो थोड़ा इनह्यूमन है कि अगर तुम महीने के 50 या 60 रुपए जो एक प्लेट मोमोज हो गई या जैसे भी इक्वेट करना चाहो तुम, उससे अगर तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट की इंडस्ट्री इकोसिस्टम में कुछ बेनिफिट हो रहा है, मतलब हालांकि वो भी इनफ नहीं है, वो भी उससे तो कुछ बिल्स नहीं मिलते हमें आगे शोज या मर्च या जैसे भी 0.4 कुछ है, बहुत कम होता है. बट उसमें भी अगर फ्री कल्चर है
और पेड सब्सक्रिप्शंस लोग नहीं खरीद रहे, फिर तो बहुत मुश्किल है मतलब. एंड टेम्पररली दे माइट स्विच टू अनदर प्लेटफॉर्म, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फॉर द इंडस्ट्री टू सस्टेन यू नीड टू पे, चाहे वो मतलब एक मिनिमम अमाउंट भी हो, वो आर्टिस्ट और पूरे इकोसिस्टम के लिए मेरे ख्याल से बेनिफिशियल ही है. सो इफ दैट चेंज इन दैट, मतलब जैसे यूएस में पहले क्या होता था, पायरेसी एंड ऑल, it still isn't considered cool, like it's looked down upon. चाहे तुम plugins भी क्रैक कर रहे हो या torrent कर रहे हो, मतलब वहाँ पे कम्युनिटी, तुम्हारे दोस्त वगैरह would be like bro don't be doing that. like सबने करियर यहाँ पे थोड़ा normalized accepted है, but वो नहीं होना चाहिए यार, वो चीज़ सही नहीं है. अगर देखा है वो चोरी है एक तरीके से. और तुम्हारे पास जब ऑप्शन है कि स्टूडेंट्स के लिए 50 रुपीज और 60 रुपीज, मतलब एल्बम अगर कुछ सीक्वेंस में सुनना है तुम नहीं सुन सकते प्रीमियम नहीं है तो. हाँ बहुत चेंजेस हुए हैं अभी स्पॉटिफाई प्लेटफॉर्म पे. रिपीट पे तुम नहीं सुन सकते तो लिसनर्स भी डाउन हो रहे हैं. कंपनीज के लिए ऐसा लगता है ना कि इंडिया में वो आते हैं देख के कि अच्छा इतना बड़ा यूजर बेस है, बिलियन लोग हैं, बट यहाँ पे आगे जब वो यूजर्स की हरकतें देखते हैं, 1 रुपया नहीं देना है तुम्हें. शोज में भी तो ये होता है, सबको गेस्ट लिस्ट चाहिए, किसी को टिकट नहीं चाहिए. और मेरे को लगता है ठीक भी है वो, अगर तुम्हें वाकई किसी सिचुएशन में हो कि अफोर्ड नहीं कर सकते तो 100%, बट तुम वैसे मतलब अगर पैसे उड़ा रहे हो तो गेस्ट लिस्ट लेके गिग के अंदर 2000 की दारू पी लेंगे, 3000 की दारू पी लेंगे. नो फकिंग सेंस. मैंने भी करा है. मैंने भी करा है. नहीं, गेस्ट लिस्ट देना सबको कूल लगता है ना, हम जाते हैं आर्टिस्ट को. आई एम पार्ट ऑफ द चोजन. मुझे बुलाया गया था, मुझे बुलाया, मैं आया नहीं हूं. जस्ट सेइंग, बट इट फक्स अप द शो इकोनॉमी. वो कितना कूल लगता है ना कि अच्छा बाकी सबको एकदम अच्छा बंदा रहो बैंड में. मैं तो वही हूँ, अब आई हैव टू चेंज. नहीं, हम सब वही हैं. मैं को मतलब मेरा तो ऐसा हुआ है कि मुझे अपने शो पे एंट्री नहीं मिली एक बार. अपने शो पे बाहर हो गया भाई, बहुत पहले की बात है. अपने शो पे कौन हो, फिर उस टाइम कौन है बाहर बंदा बोल रहा है कौन हो, मैं बोल रहा हूँ मेरी, और मैंने अपना रियल नेम राघव बोल दिया. ओह शिट. बॉयब्लैंक के नाम से लिखा हुआ था. तो भाई फिर वो सब मेरे साथ हो रखा है. मेरे शो पे ड्रेडलॉक्स के बाद मेरे को ही नहीं पहचान रहे. वो यार वो दावा काफी 6 महीने मतलब लोग नहीं पहचान रहे कौन. नहीं पहचान रहे. मैं आगे मिलता है, कहते भाई कौन हो ब्रो यार, ऐसी क्या बात हो गई. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग अस. काफी चिल था. थैंक यू सो मच डीआरवी. दोनों एक साथ हम हाथ मिलाएंगे. चढ़ाई प्लेज इन 3, 2, 1. You're Raniket, you can play Raniket. Yeah. Sorry, Raniket. Editor Q. Raniket, मुझे साढ़े 6 तेरा हूँ मैं काफी गहरे पानी में.